गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल कोड वॉरियर। मेरा नाम है जफ़र और पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है पिछले वीडियो में हम लोग ने टोकन्स के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में अच्छे से जाना है कि टोकन्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स होता है, लिटरल्स होता है और बहुत सारी चीज़ें होती थी, सारे हम लोग ने पढ़ चुका है। और हमारा आज का नया टॉपिक है डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। और डेटा टाइप्स क्या होता है कि data types, it is a mathematical operations inside the programs. We need some data. This is defined many kinds of, which is called as the data type. Data जो होता है, जब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसके बीच में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है। उस मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है। उस डेटा को यूज करने के लिए और उसके बहुत सारे टाइप भी होते हैं। उस सारे टाइप को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। उसी को क्लासिफिकेशन करता है, उसके अंदर जितने सारे डेटा का यूज करते हैं ना, उसी को क्लासिफाइड जो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। कैसे? जैसे नंबर हो गया, बहुत सारे नंबर यूज होते हैं उसमें, इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का, डबल टाइप का, बुलियन डबल टाइप का। ये सारे डेटा जो होता है प्रोग्राम में यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। सेकेंड आता है स्ट्रिंग। जितने सारे वर्ड्स, कीवर्ड्स, सारे चीज़ यूज होते हैं उसमें, जितने सारे वर्ड का यूज़ किया जाता है वो सबको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। केयर का क्या होता है कि जितने सारे वर्ड का एक लेटर जो होता है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसका कहाँ पे यूज़ होता है, वो उसको यूज़ करके कौन सा ऑपरेशंस करते हैं, वो सब उसको केयर बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग, हमारा एक बूलियन भी होता है जो ट्रू फॉल्स लेता है। ये सब चीज़ को डिफाइन करता है डेटा टाइप। एंड डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। इसको दो तरह से, डेटा टाइप को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट हो गया प्रिमिटिव एंड सेकंड हो गया नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव हम लोग जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें एरे, स्ट्रिंग, क्लासेस, इंटरफेस, इनम, ऑब्जेक्ट, ये सारे चीज़। ऑब्जेक्ट एक सुपर मोस्ट क्लास है। एरे क्या है? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए क्लास इनसाइड द ऑब्जेक्ट, सुपर मोस्ट क्लास। ये सब क्या है? ये सब जब हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ऊप्स, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से इस सब चीज़ को पढ़ेंगे। तो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रिमिटिव, जो कि हमारा प्रोग्राम्स जो स्टार्ट होगा उसमें जो यूज़ होगा वो डेटा टाइप प्रिमिटिव टाइप के डेटा यूज़ होते हैं। लाइक एज बूलियन। बूलियन क्या करता है? ट्रू फॉल्स को लेता है और ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। जो इसकी मेमोरी कंजम्पशन कितनी होती है वो आगे हम लोग एक चार्ट में देखेंगे। और कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर के अंदर केयर क्या है? ये डेटा टाइप है। बूलियन के अंदर बूलियन एक डेटा टाइप है। ये हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है। जितने भी हैं, ये कीवर्ड्स भी है जावा का। कीवर्ड्स हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? ये कीवर्ड्स ऑलरेडी इस चीज़ को प्रोग्रामर डिफाइन कर चुका है, इस वर्ड को, जो कि हम लोग क्लास नेम उस चीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स है और इसका ऑपरेशन कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे। कैरेक्टर्स केयर हो गया। और फ्लोटिंग पॉइंट में टू टाइप्स का होता है, एक फ्लोट होता है, एक डबल फ्लोट होता है। फ्लोट क्या होता है कि ये डेसिमल पॉइंट को कंसीडर करता है। डबल फ्लोट ये भी डेसिमल पॉइंट को कंसीडर करता है, बट साइज में दोनों में डिफरेंस होता है। ये इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 32 बिट होती है, इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 64 बिट होती है। और इंटीजर में 4 टाइप्स का होता है, बिट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और सबकी अलग अलग मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी होती है। और सारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 0 देता है। और फ्लोटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डेसिमल 0.0 में देता है। तो और नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि बूलियन जो होता है, बूलियन का डिस्क्रिप्शन क्या है? ये ट्रू फॉल्स देता है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ये फॉल्स लेता है। और मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी क्या होता है? 1 बिट होता है इसका। और एग्जांपल क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। बिट जो होता है, बिट टू कम्प्लीमेंट इंटीजर है, ये प्रोग्राम में कम यूज होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 देता है और मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 8 बिट होता है। और केयर हो गया। केयर हम लोग स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग में जानेंगे। और इसको हम लोग डिफाइन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, टोकन्स में, लिटरल्स में। टोकन्स के लिटरल्स में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इसको डिक्लेरेशन करते हैं। तो सिंगल कोड के अंदर जो भी वर्ड्स हम लोग लिखते हैं वो केयर डेटा टाइप का होता है। और इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 16 बिट होती है। और
शॉर्ट का भी यूज़ कम होता है प्रोग्राम में, बाय डिफ़ॉल्ट 0 देता है और मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 16 बिट होती है। इंटीजर का बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो कि इंटीजर में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 0 देता है, और कोई भी नंबर हो गया -2 -1 0 1 2, ये सारे चीज़ें इंटीजर टाइप की होती है। इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 32 बिट होती है। और नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग क्या है? ये इंटीजर का सेकंड पार्ट है, जो कि इंटीजर वैल्यू ही लेता है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे नंबर को ये कंसिडर करता है। बट इसको डिक्लेरेशंस करने के लिए लास्ट पॉइंट पे एल से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एल से, जो कि लॉन्ग को डिफाइन करता है ये एल। और इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 64 बिट होती है। और नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट आप लोग को पता ही है कि फ्लोट हमारा डेसिमल पॉइंट को कंसिडर करता है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 होता है, और सॉरी, केयर का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्पेशल जो होती है वो स्पेस लेती है, एक सिंगल स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केयर का बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट का 0.0, एंड इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 32 बिट होती है। और इसको डिफाइन डिक्लेरेशंस करने के लिए लास्ट में स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, जिस जो इंडिकेटर की तरह काम करता है कि ये फ्लोट टाइप का हमारा डेटा है। डबल डबल भी फ्लोट का सेकंड फ्लोट का ही पार्ट है, बट इसकी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी 64 बिट होती है, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये भी 0 देती है। और इसका भी लास्ट डिजिट पे डिनोट करते हैं, ताकि ये इस चीज़ को डिफाइन करे, ये डबल टाइप का डेटा है। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कहाँ पे यूज होता है प्रोग्राम में? वेरिएबल इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम्स। वेरिएबल्स variables is a container where as store the data. Variables means it is changeable. वेरिएबल का मतलब है ये एक कंटेनर की तरह होती है, और जिसको जो चेंज होता रहता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड करने के लिए हम लोग को फाइनल का यूज करेंगे। फाइनल फाइनल का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट हो जाता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल फॉर एंड स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप एंड उसका वेरिएबल का नाम, एंड वेरिएबल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स क्या होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए? डेटा टाइप कौन सा डेटा ले रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो दोनों को डिफाइन करना पड़ता है। और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? उस वेरिएबल का नाम डालते हैं और उसकी जगह पे उसकी वैल्यू डालते हैं, और वैल्यू डालने के बाद उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। दोनों साथ में प्रोसेस भी होता है, जैसे डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, एंड उसकी कुछ वैल्यू जो होती है, जो डेटा टाइप है उसकी उस वैल्यू को डालने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों प्रोसेस साथ में होता है। हम लोग वेरिएबल्स को समझेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल एक बोतल की तरह होती है, डेटा टाइप क्या होता है? एक वेरिएबल की तरह होता है। और जैसे एक बोतल हो गया हमारे पास, बोतल क्या है? बोतल एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है बोतल, और उसका जो नाम है वो वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहा है। और उसके अंदर जो, मान लो पानी की बोतल है, तो उसके अंदर जो पानी बोतल के अंदर जो पानी है वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो बोतल ए बोतल इट मीन्स बोतल का नाम, एंड वाटर इट मीन्स डेटा। ये रियल टाइम एग्जांपल है, जो कि आप लोग याद रखिएगा जब भी कुछ वेरिएबल का एप्लीकेशंस में बहुत हेल्पफुल होता है। बोतल एक डेटा टाइप है, उसका नाम क्या है? एक वेरिएबल है, और उसके अंदर जो पानी है, कितनी पानी है, कैसी पानी है, कितनी पानी है और कैसी पानी होगी, ये बोतल जो बोतल जैसी बोतल है उसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, जो जितनी पानी है, जितनी क्वांटिटी में पानी है, वो वाटर को डिफाइन करता है। ठीक है, और जैसे हम लोग प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, लाइक एज अगर इंटीजर टाइप का हम लोग डेटा टाइप ले रहे हैं, तो इंट क्या है? डेटा टाइप है। ये उस वेरिएबल का नाम है, जो इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्लेरेशंस बोलते हैं। और उसकी जगह जब हम लोग कुछ वैल्यू दे देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशंस बोलते हैं। इंटीजर क्या है? एक बोतल की तरह है, उसका नाम इंटीजर का नाम, वेरिएबल का नाम जो है वो
बोतल का नाम ही है, और 10 मीन्स मान लो एक बोतल में 10 लीटर पानी है, वो हमारा क्या हो गया, एक बोतल पूरा इनिशियलाइजेशंस और डिक्लेरेशंस, ये सारे चीज़ों को डिफाइन करता है। और यहाँ पे वेरिएबल का एक रूल है, जो जब भी हम एक बार उस बोतल में पानी डाल दिए, नेक्स्ट टाइम उसी बोतल में, उसी बोतल के वेरिएबल उसी बोतल में जब हम लोग पानी डालेंगे, तो वो पानी को क्या करेगा, उसको रिमूव करके दूसरा पानी डालना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ द जावा। जो भी वेरिएबल्स होता है हमारा, उसको दूसरी बार जब हम लोग असाइन करेंगे इस वेरिएबल को, तो पिछले वाले जो भी वेरिएबल्स में डेटा स्टोर है वो रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वो, और नेक्स्ट जो हम लोग डालेंगे वो कंटेनर में रह जाएगा। सिंपली जब भी हम बोतल में पानी डालेंगे, तो पहले वाला जो पानी है उसको निकाल के दूसरे वाला पानी उसमें बोतल में फिल करेंगे। दिस इज जावा में ये रूल चलता है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। डेटा टाइप, इट इज डिफाइंड बाय मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट क्या है कि लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, और क्लास वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये ऑब्जेक्ट जब नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ये कॉमन होता है। और क्लास वेरिएबल जो होता है, ये किसी पूरे इंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जो जितने सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हैं क्लास में, उसके लिए कॉमन होता है। ये आप लोग अभी अच्छे से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप लोग ने उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। जब हम लोग उप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, इसी कंडीशन से। बट लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे, और इसी का यूज होने वाला है सबसे ज़्यादा। लोकल वेरिएबल किसी भी मेथड में इसको डिफाइन करते हैं, किसी भी मेथड में जो वेरिएबल डिफाइन होता है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, इट इज कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल। इसको हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है, जो कि एक अच्छा सा प्रोग्राम है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्पफुल होगा। और हम लोग ने जितने सारे डेटा टाइप्स पढ़े हैं, उसका यूज करते हुए हम लोग ने अच्छे से एक प्रोग्राम तैयार किया है। वो प्रोग्राम को बनाने के बाद हम लोग आपको असाइनमेंट भी देंगे, और असाइनमेंट आप लोग अच्छे से जो फॉलो करेगा, वो डेफिनेटली जावा में उसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना कंडीशन आप लोग को बताया गया है अभी तक, उतने कंडीशंस को यूज करते हुए हम लोग प्रोग्राम एक दिए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं। उसको हम लोग जस्ट इस वीडियो के बाद आप लोग को वो प्रोग्राम का वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा वीडियो इसी तरह से आने वाला है, और बहुत मेहनत करके हम लोग अच्छा सा पीडीएफ आप लोग के लिए तैयार कराते हैं। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका नोट भी मिलेगा, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और अपना एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें, कॉपी, जो कि आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।